हेलो, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। इस इंस्ट्रक्टर टेलीकॉम सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। इस वीडियो में हम आपको ISDN के बारे में जानकारी देंगे। ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ISDN इसका पूरा मतलब है क्या। उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडियन रेलवे में विभिन्न प्रकार के जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कौन कौन से सी डॉट हो गया, ओके हो गया, एरिया, कोरिया, आइरिस, कोरल, फ्लेक्सिकॉम, सीमेंस, टाटा। तो इसमें क्या सी डॉट और ओके के बाद जितना भी एक्सचेंज है आपके ये क्या आपके कोरल ISDN एक्सचेंज है आपके। तो अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले इसका जो मैन्युफैक्चर थे वो थे आपके मिस्टर कोरल फ्लेक्सिकॉम, इजराइल की कंपनी थी, इन्होंने बनाया था इसको। अब कई सारी कंपनियां फिलहाल इसको बना रही हैं और भारतीय रेलवे में सप्लाई कर रहे हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ISDN क्या है। इसको समझने के लिए हम उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो जो सबसे लास्ट का जो शब्द है वो क्या आपका नेटवर्क, लास्ट वाले शब्द से पीछे की तरफ जाएंगे। तो नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या लिखा है, नेटवर्क इज ए कम्युनिकेशन कैरिंग सिस्टम। पहली बात है कि जो ISDN है ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। कोई सा भी कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसका केवल एक ही काम है, वह है आपका सूचनाओं का आदान प्रदान। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है। और अगर आप कोई सा भी कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, मीडियम, माध्यम होगा। इसके अलावा क्या होगा, स्विचिंग पॉइंट्स होंगे, स्विचिंग होगी। स्विचिंग मतलब दो से इसका आपने पहले पार्ट्स में पढ़ा होगा कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है तो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या आपका स्विचिंग, दो सब्सक्राइबर के बीच में टेम्परेरी पाथ बनाना। ठीक है, तो स्विचिंग पॉइंट्स होंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हम कहेंगे, जैसे अगर आपका मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है तो वहाँ पे भी क्या होगी, स्विचिंग होती है। तो कोई सा भी कम्युनिकेशन सिस्टम है तो वहाँ स्विचिंग होगी ही स्विचिंग होगी, मीडियम होगा एंड और एक है आपका प्रॉपर रूटिंग। तो प्रॉपर रूटिंग का भी कंसेप्ट नेटवर्क में आता है। इसके अलावा क्या है, प्रॉपर रूटिंग अगर एक सिंपल टेलीफोन एक्सचेंज के नेटवर्क के उसमें देखा जाए तो जैसे आपका ये दिल्ली में एक्सचेंज है, दिल्ली का एक्सचेंज आपका गाजियाबाद के ट्रंक सर्किट से भी जुड़ा हुआ है और आपका फरीदाबाद का जो एक्सचेंज है उससे भी जुड़ा हुआ है ट्रंक सर्किट के द्वारा। तो अगर आपने कॉल करनी है, माने तो आप दिल्ली के सब्सक्राइबर हो, अगर आपने गाजियाबाद बातचीत करनी है तो आपकी कॉल को जो दिल्ली और गाजियाबाद के जो ट्रंक सर्किट है वहीं पे डाइवर्ट किया जाएगा, वहीं पे रूट किया जाएगा। तो यहाँ का यानी कि प्रॉपर रूटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो कॉल है उसको दिल्ली गाजियाबाद ट्रंक सर्किट उससे ना जोड़ के बल्कि फरीदाबाद वाले से जोड़ दिया जाए। तो प्रॉपर रूटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें भी रूटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, रूटिंग का कंसेप्ट। इसके अलावा जो कोई सा भी जो नेटवर्क है दैट फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल क्या होता है आपके सिंपल सेट ऑफ रूल्स जिसके आधार पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक नेटवर्क के अंदर। तो नेटवर्क अगर सिंपल देखा जाए तो ISDN क्या है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क में होती हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं, अगर पीछे चले ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो अगर रिवर्स चले तो नेटवर्क के से पहले क्या शब्द आएगा, डिजिटल। तो डिजिटल का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए यहाँ डिजिटल का मतलब है द कम्युनिकेशन इज डिजिटल अप टू सब्सक्राइबर्स इंस्ट्रूमेंट। तो जो ये ISDN है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो आपका एक्सचेंज है, एक्सचेंज से आपके घर तक क्या आती है, दो तारें आती हैं। ठीक है, और तो दूसरा एक एक्सचेंज से कई सारे सब्सक्राइबर जुड़े होंगे, हर एक के घर तक दो तारें जा रही होंगी।
तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप मान लेते आपका टेलीफोन नंबर है 401 और आप टेलीफोन नंबर 410 से बातचीत करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि जब आप नॉर्मली कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके इंस्ट्रूमेंट से लेके एक्सचेंज तक जो आपका जो सिग्नल जाता है वो कैसे जाता है, एनालॉग सिग्नल जाता है। और एक्सचेंज के अंदर की वर्किंग पूरी की पूरी कैसी होती है, डिजिटल होती है। और फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज से होता है वो 410 टेलीफोन नंबर जो जाएगी वो भी कैसे जाती है, एक्सचेंज से 410 टेलीफोन तक, दूसरे एंड तक, ये क्या एनालॉग। तो जो ISDN क्या कहता है कि हम आपको एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी देंगे। एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी का होता है कि जो आपका जो 401 का जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से लेके एक्सचेंज तक जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो डिजिटल जाएगी, एक्सचेंज के अंदर सारा हाई डिजिटल। और इसके अलावा दूसरे एंड पे एक्सचेंज से लेके जो टेलीफोन नंबर 410 है उसके बीच में इन्फॉर्मेशन जाएगी डिजिटल। कुल मिला के पूरा का पूरा डिजिटल नेटवर्क आपको प्रोवाइड किया जाए, डिजिटल कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें क्या मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हम इसीलिए अपनाते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। जबकि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या, एनालॉग सिग्नल में क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर नॉइज़ आ जाती है, नॉइज़ हो जाता है, वो नॉइज़ उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो इससे आपको क्वालिटी मिलेगी। द कम्युनिकेशन इज डिजिटल अप टू सब्सक्राइबर्स इंस्ट्रूमेंट बट इट इज़ आल्सो कंपेटेबल टू एनालॉग वर्किंग इंस्ट्रूमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा नहीं कि नई टेक्नोलॉजी आएगी तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वही आप पुरानी चीज़ें एकदम ख़राब हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नॉर्मली क्या कि अगर आपके जो पास जो पुराना एनालॉग टेलीफोन है जिसका जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा जो कि एनालॉग ही निकलेगा, तो वो भी आपका काम करेगा। दो द ट्रांसमिशन इज इन डिजिटल मोड, हालांकि जो ट्रांसमिशन होगा वो डिजिटल मोड में होगा, लेकिन वो आपका जो टेलीफोन एनालॉग टेलीफोन वो भी इसमें काम करेगा। तो नेक्स्ट जो शब्द है, यानी अभी तक आपने क्या सीखा कि ISDN एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आपको एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम रिवर्स में अगर शब्द देखें तो शब्द क्या आता है, सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो देखिए कोई सा भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है तो उसमें क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और जो सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है, जो सूचनाएं हैं वो केवल 3 प्रकार की हैं देखा जाए तो। नंबर 1 वो क्या आपका वॉइस, नंबर 2 वीडियो, या फिर डाटा। तो जो भी सूचनाएं केवल 3 प्रकार की होंगी, वॉइस, वीडियो एंड डाटा। तो जो ISDN कहता है कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे कि आप जो ये ISDN जो हमारा नेटवर्क है, आप इस पर वॉइस भी भेज सकते हो, आप इस पर वीडियो भी भेज सकते हो, और आप इस पर डाटा भी भेज सकते हो। यानी कि ये तीनों प्रकार की सूचनाओं को हैंडल करने में सक्षम है। आप इस पर वॉइस भेजिए, वीडियो भेजिए या डाटा भेजिए। बैक चलते हैं। सर्विसेज टू सब्सक्राइबर्स लाइक ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच, इमेज एंड डाटा। तीनों प्रकार की सूचनाएं आप इसके ऊपर भेज सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट शब्द है, लास्ट मतलब पीछे से अगर लास्ट के शब्द बैक चले तो क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड। एक शब्द आपका इंटीग्रेटेड का मतलब इकट्ठा कर देना है, समाहित, इकट्ठा एक तरह से। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि ISDN, अब तक हमने क्या सीखा है, रिवाइज कर लेते हैं कि ISDN एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आपको एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और आप इस पर वॉइस, वीडियो एंड डाटा तीनों प्रकार की इन्फॉर्मेशन को आप भेज सकते हैं। इसके अलावा ये कहता है कि आप तीनों प्रकार के इन्फॉर्मेशन तो भेज सकते हैं, लेकिन आप इन तीनों प्रकार के इन्फॉर्मेशन को एक साथ भेज सकते हैं। और जो तीनों प्रकार के इन्फॉर्मेशन जो आप एक साथ भेज सकते हो, इसके लिए आपको जो एक्सचेंज से आपके घर तक जो 2 तारें आ रही हैं, जो लोकल लूप आ रहा है, आपको इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 2 तारों पे हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी दे देंगे, तीनों प्रकार की सूचना आप भेज सकते हैं और एक साथ भेज सकते हैं।
और जैसे कि बताया जा चुका है कि आपको जो एग्जिस्टिंग जो आपका लोकल लूप डाला हुआ है, जो कई सालों से डले हुए हैं, इसी पे आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके लिए कोई ज़्यादा तामझाम आपको, यानी कि कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर या प्रोजेक्ट नहीं बनेगा ये। क्योंकि अगर देखें, अगर आपको अगर लोकल लूप चेंज करना पड़ जाए पूरे इंडिया में, मान लेता है कि टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क लगा हुआ है और जितने भी लोकल लूप है अगर ये चेंज करने पड़ जाए तो ये बहुत महंगा सौदा होगा। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी के बदौलत ये सर्विस आपको उन्हीं 2 तारों पे मिल जाती है जो आपके एक्सचेंज से आपके घर तक कई साल पुरानी डली हुई है। तो देखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल द 3 सर्विसेज आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ऑन ए सिंगल पेयर ऑफ वायर। तो इसमें क्या कि जो स्पीच है, स्पीच का जो बिट रेट होता है वो कितना होता है आपका 64 किलोबिट पर सेकेंड। यानी कि स्पीच को जब हम पल्स कॉड मॉड्यूलेशन के द्वारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो बिट रेट है वो आता है 64 किलोबिट पर सेकेंड। जो इमेज है उसका भी क्या है 64 किलोबिट पर सेकेंड है, ये मिनिमम है। और डाटा है आपका 16 किलोबिट पर सेकेंड और टोटल जो बिट रेट है वो क्या होगा 144 किलोबिट पर सेकेंड। तो आपने अभी तक हमने क्या सीखा कि आईएसडीएन एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आपको एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की सुविधा प्रदान करता है। और इस नेटवर्क पे आप वॉइस, वीडियो एंड डाटा तीनों प्रकार के इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो और तीनों प्रकार के इन्फॉर्मेशन को आप एक साथ भेज सकते हो। देखिए, इंटीग्रेटेड करने के बाद देखिए, इससे पिछली स्लाइड में आपका बिट रेट क्या हो गया था 64 प्लस 16 प्लस ये किसके बराबर हो गया 144 किलोबिट पर सेकेंड। और अगर हम फ्रेमिंग एंड अदर मेंटेनेंस फीचर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा बिट्स हमें चाहिए होती है वो कितनी आपकी 48 किलोबिट पर सेकेंड। तो टोटल आपका जो बिट रेट है वो क्या हो जाएगा 182 किलोबिट पर सेकेंड आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। जो ट्रांस का 182 किलोबिट पर सेकेंड एंड रिसीव का भी 192 किलोबिट पर सेकेंड आपका बिट रेट होगा। बट जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जो ये ट्रांसमिशन है ये पॉसिबल है किस पे, जो ऑलरेडी एक्सचेंज से आपके घर तक कई सालों से जो तार डली हुई है, जो पुरानी तार डली हुई उसी पे आपको ये मिल जाएगा। और अगर एक्सचेंज से आपके घर तक जो तार आ रही है उसमें जो तार का जो डायमीटर का 0.5 mm है तो ये सर्विस आपको 5.1 किलोमीटर तक आपको मिल जाएगी। अगर 0.4 mm है तो 4 किलोमीटर तक आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये आई थिंक 4 और 5 किलोमीटर बहुत होता है। नॉर्मली एक्सचेंज से सब्सक्राइबर के घर की दूरी 1 या 2 किलोमीटर ज़्यादा, जैसा 3 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा क्या है देखें, एन आईएसडीएन सब्सक्राइबर कैन एस्टैब्लिश एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट साइमल्टेनियस कॉल ऑन द एग्जिस्टिंग पेयर ऑफ टेलीफोन लाइन। कि जो आईएसडीएन का सब्सक्राइबर है, जो आईएसडीएन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ सब्सक्राइबर जो कनेक्टेड है, वो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट कॉल कर सकता है। 2 इंडिपेंडेंट कॉल तो कर सकता है, लेकिन किस पे कर सकता है, एक ही पेयर पे। एक्सचेंज से आपके घर तक जो एक पेयर आ रहा है, 2 तारें आ रही हैं, इसी पे 2 इंडिपेंडेंट कॉल कर सकता है। ये कॉल होंगे टोटली इंडिपेंडेंट होंगे। इसके अलावा द आईएसडीएन विल आल्सो सपोर्ट ए होल। इसके अलावा जो आईएसडीएन है वो आपको और कई प्रकार की एक नई सुविधाएं आपको प्रोवाइड करता है। देखिए, जो आईएसडीएन क्या है, टेलीफोन एक्सचेंज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। ये भी नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो ये पहले हम आपको ये बता दें कि ये कम्युनिकेशन नेटवर्क कोई नया नेटवर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने एक नया नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दिया, नया नेटवर्क बना दिया। इससे पहले जो नेटवर्क था टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क था, आप कैसे मान सकते, जगह जगह आपकी ओके एक्सचेंज लगे थे, ओकी, ओमनी, सी डॉट वगैरह एक्सचेंज लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगे थे। हमने क्या किया, इन एक्सचेंजों को हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिए, कोरल एक्सचेंज लगा दिया, आईएसडीएन एक्सचेंज लगा दिए। और जो लोकल लूप है वही लोकल लूप काम कर रहे हैं।
ठीक है। और फिर ये बन गया यही नेटवर्क, जो पुराना वाला नेटवर्क है उसी को मॉडिफाई कर दिया और वही के क्या बन गया आपका ISDN नेटवर्क बन गया। और सीधी सी बात है कि जो पुराना वाला नेटवर्क है, जो नया नेटवर्क हम बनाएंगे या नई चीज़ बनाते हैं वो पहले वाले से हमेशा अच्छी होती है, उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा उसके अंदर सुविधाएँ होती हैं। तो जो ये ISDN है ये भी आपको, और जो पुराने वाला जो नेटवर्क आपको सुविधा प्रदान करता था उसकी अपेक्षा और कई प्रकार की आपको सुविधाएं प्रदान करता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ISDN इज टू प्रोवाइड द यूजर्स विद इजी एक्सेस टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सर्विसेज ओवर ए सिंगल कनेक्शन। यानी कि ISDN आपको एक सिंगल आपको जो कनेक्शन है उसी पे विभिन्न प्रकार की सेवाएं आपको प्रोवाइड करता है, कई प्रकार की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। एंड डिजिटाइजेशन अप टू द सब्सक्राइबर प्रेमिसेस, और सब्सक्राइबर के घर तक आपको जो इन्फॉर्मेशन दी या जो सिग्नल जाएगा वो कैसे जाएगा, डिजिटल जाएगा जिससे आपको क्वालिटी मिल सके। यह है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। अब हम देखते हैं, अगर देखा जाए तो एडवांटेज क्या क्या है, तो इसका एडवांटेज क्या, हाई स्पीड एंड हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन। जो हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन सीधी बात है, जब आप एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे तो आपको क्वालिटी मिल जाएगी। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की एक खास बात एडवांटेज ये भी होता है कि उसमें सिक्योरिटी लेवल आप ज़्यादा हाई रख सकते हो। एनक्रिप्शन वगैरह करके कई टेक्निक होती है जिसके द्वारा सिक्योरिटी आप ज़्यादा कर सकते हो। रिलायबिलिटी भी इसके अंदर ज़्यादा होती है। बेटर यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, बेटर जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल यूज़ कर सकते हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफाइड वायरिंग, जो वायरिंग है वो सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू अलग एफिशिएंसी और नेटवर्क यूजेज, नेटवर्क आप ज़्यादा अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिन दो तारों के पहले आपके घर में से एक ही आदमी बात करता था, एक ही चैनल जाता था, एक ही जगह बातचीत होती थी, वहीं पे आपको दो इंडिपेंडेंट चैनल मिल जाते कम से कम। तो सीधी बात है, ज़्यादा आप एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डाटा ट्रांसपोर्ट रेट, जो डाटा ट्रांसपोर्ट रेट है वो आपका स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्डाइज है, हर चीज़ स्टैंडर्डाइज है, इसमें स्टैंडर्ड है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको ये आ सकता है कि ISDN से आप क्या समझते हैं और इसके एडवांटेज लिखिए, इसके लाभ लिखिए, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जाओ। अगर टूल्स की बात करें, प्राइमरी टूल्स ऑफ ISDN सिस्टम वो कौन कौन से आपका, अगर ना स्टॉर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। अगर कोई आपसे ये कहे कि जो ISDN एक्सचेंज है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका भी वही सेम है जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का, वो है आपका स्टॉर्ड प्रोग्राम कंट्रोल SPC के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसके अलावा इसमें कॉमन चैनल सिग्नलिंग का इस्तेमाल होता है, CCS नंबर 7 और CCS नंबर 7 मतलब क्यू सिग्नलिंग का इस्तेमाल होता है आपका। डिजिटल नेटवर्क है, पूरा का पूरा ये डिजिटल नेटवर्क है, और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ऐसे ही सिस्टम है। यहाँ जो ISDN द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मैंने बताया था ना कि जो नया वाला नेटवर्क है वो पहले वाले नेटवर्क की अपेक्षा आपको ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा सुविधा प्रदान करेगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो ISDN के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो है बियरर सर्विसेज, टेली सर्विसेज एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज। फिलहाल हम इस वीडियो में बियरर सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी देंगे। बियरर सर्विसेज क्या होती है? बियरर सर्विस में दो प्रकार की सर्विस होते हैं आपका, एक होता है BRI बेसिक रेट इंटरफेस, और दूसरा होता है आपका PRI का होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं जो BRI सर्विसेज है आपका बेसिक रेट इंटरफेस सर्विस है, ये किसके लिए डिज़ाइन की गई थी? ये डिज़ाइन की गई थी रेजिडेंशियल सब्सक्राइबर के लिए, हमारे तुम्हारे जैसे आम लोगों के लिए, छोटी कंपनी के लिए, ठीक है।
तो ये उसके लिए डिज़ाइन की गई थी। और अगर आप एक्सचेंज से अगर आप BRI की सर्विस लेते हो तो आपको इसमें क्या मिलेगा? जब आप एक्सचेंज से ये सर्विस लेते हो तो आपको मिलेगा 2B+1D। 2B+1D ये सर्विस आपको किस में मिलेगी? एक्सचेंज से आपके घर तक जो 2 तारें आ रही हैं तो कई सालों से पहले पड़ी हुई हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी पे आपको ये सर्विस मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो 2B+1D का मतलब है, B का मतलब है बियरर चैनल और D का मतलब है आपका डाटा चैनल। तो जो बियरर चैनल होता है इसका बिट रेट होता है 64 किलोबिट पर सेकेंड और अगर डाटा चैनल की बात करें तो इसका बिट रेट होता है 16 किलोबिट पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ये सर्विस लेते हो तो आपको दो यानी कि 64 किलोबिट पर सेकेंड के आपको 2 चैनल मिल जाएंगे और 16 किलोबिट पर सेकेंड का आपका एक डाटा चैनल होगा, D चैनल होगा। और ये जो ये 3 चैनल होंगे, 2 बियरर चैनल होंगे, एक डाटा चैनल होगा, ये किस पे आ रहा होगा आपका? उन्हें केवल 2 तारों पे, जो एक्सचेंज से आपके घर तक 2 तारें आ रही हैं इसी पे आपको ये मिल जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि जो 2 चैनल आपको ये मिले हैं 64 किलोबिट पर सेकेंड के, जो कि एक ही तार पे जा रहे हैं, तो आप इस पे क्या भेज सकते हो? देखिए पहला जो B चैनल है ये बियरर चैनल है जिसका बिट रेट 64 किलोबिट पर सेकेंड है। आप इस पर क्या भेज सकते हो? आप इस पर वॉइस भेज सकते हो, आप इस पर वीडियो भेज सकते हो और आप इस पर डाटा भेज सकते हो। जो आपका दिल करे वो भेजिए। और जो दूसरा बियरर चैनल आपका वो भी क्या, उसका बिट रेट क्या होगा? 64 किलोबिट पर सेकेंड। आप इस पर क्या भेज सकते हो? आप इसे वॉइस भेजिए, वीडियो भेजिए या डाटा भेजिए, जो आपको भेजना है भेज सकते हैं। देखिए दोनों पे आप वॉइस भेज सकते हो, दोनों पे वीडियो भेज सकते हो, दोनों पे डाटा भेज सकते हो। एक पे वॉइस, एक पे वीडियो, एक पे वॉइस, एक पे डाटा, एक पे वीडियो डाटा, यानी कि जैसे मर्जी आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बिट रेट क्या होगा उसका? 64 किलोबिट पर सेकेंड, 64 किलोबिट पर सेकेंड। और इसके अलावा जो आपका ये डाटा चैनल है, जो 2 चैनल एक साथ जा रहे हैं, B चैनल बियरर चैनल जा रहे हैं ना 2, तो एक जा रहा है आपका डाटा चैनल D चैनल। तो ये D चैनल जा रहा है आपका, तो इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम है देखिए कि जो ये 2 चैनल एक साथ जा रहे हैं, ये दोनों चैनल बिना लड़ाई झगड़ा किए ठीक ठाक काम करें, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन को ले जाएं, इनकी कंट्रोलिंग करना। इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये D चैनल करता है। इसके अलावा जो ये 2 चैनल पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, 2 जो बियरर चैनल है इस पर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, इसकी जो आपकी सिग्नलिंग की इन्फॉर्मेशन है वो कौन लेके जा रहा है? आपका D चैनल लेके जा रहा है। ठीक है, तो D चैनल के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। डाटा और D चैनल ऑपरेट्स एट 16 किलोबिट पर सेकेंड एंड कैरीज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एंड लो स्पीड डाटा। It is normally stated that ISDN is D channel and D channel is ISDN। नॉर्मली कहा जाता है कि जो ISDN क्या है वो D चैनल है और D चैनल ही ISDN है, जो कि इसके इम्पोर्टेंस को दर्शाता है कि अगर D चैनल नहीं होता तो ये काम नहीं करता। खैर, तो इसका जो मेन काम है वो क्या आपका, जो ये 2 चैनल जा रहे हैं इनको कंट्रोल करना और इनके सिग्नलिंग की इन्फॉर्मेशन लेके जाना। अब होता क्या कि ये इसका जो ये मेन काम है ये बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत फास्ट है, जो भी है जल्दी कर लेता है। तो जब ये खाली होता है तो उस समय ये यूज़र का डाटा भी लेके जाता है, जो सिस्का वाला है उसका डाटा भी लेके जाता है। लेकिन जो डाटा का बिट रेट क्या होगा? 16 किलोबिट पर सेकेंड। देखिए कंट्रोलिंग क्या लिखा हुआ इसमें, कंट्रोलिंग द बियरर चैनल कॉमन चैनल सिग्नलिंग। CCS नंबर 7 कॉमन चैनल सिग्नलिंग होती है इसमें, डाटा ट्रांसमिशन बाय पैकेट मोड। अच्छा, इसमें जो D चैनल है आपका, इसमें जो डाटा जाएगा वो कैसा आएगा? पैकेट्स मोड में जाएगा, पैकेट्स। और D चैनल इज लो स्पीड ओनली बाय कंपेरिजन विद द B चैनल। देखिए आजकल लो स्पीड ही है, ये कुछ भी कहें 16 किलोबिट पर सेकेंड लो स्पीड ही चैनल माना जाएगा।
अगर पुराने किससे अगर कंपेयर कीजिए, देखिए क्या लिखा है, द 16 kilobit per second B channel alone carries as much data as an analog telephone circuits. Each B channels can carry several times as much as data as can be sent over the analog telephone circuit. लाइन कोडिंग समस्या देखिए, हम डिजिटल जो सिग्नल है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। तो हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि एक्सचेंज से आपके घर तक ये 2 तारे आ रही हैं जिसमें हम डाटा भेज रहे हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। उसका बिट रेट क्या आपका 16 किलोबिट 192 किलोबिट पर सेकेंड। लेकिन समस्या ये है कि इन 2 लाइनों पे जो एक्सचेंज से आपके घर तक जो दो तारे आ रहे हैं जो कि कई साल पुरानी हैं, कई साल पुरानी नहीं, कई सालों से डली हुई है या बहुत पुराने कंसेप्ट है। इसका जो डिजाइनिंग किया गया था वो किसके लिए किया गया था, ताकि आप अपनी आवाज़ इसके ऊपर भेज सको। आपकी आवाज़ मतलब 300 से 3400 हर्ट्ज का एनालॉग सिग्नल, ये इसके यही कह लीजिए एनालॉग सिग्नल के लिए डिज़ाइन की गई थी। ये डिजिटल सिग्नल को भेजने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी। वैसे भी डिजिटल सिग्नल को ज़्यादा दूरी तक भेजना कोई आसान काम नहीं होता है। और आप देखेंगे, अगर जैसे आपको जानते भी होंगे, जैसे आपको मान लेता है नेटवर्किंग में हम इस्तेमाल करते हैं Cat 5 केबल इस्तेमाल करते हैं, Cat 6 केबल इस्तेमाल करते हैं। Cat 5 या Cat 6 केबल, Cat 5 केबल का जो बिट रेट क्या है 100 मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से डाटा भेजते हो, और Cat 6 का 1000 मेगाबिट पर सेकेंड के। लेकिन समस्या क्या है, केवल 100 मीटर तक आपके इतनी स्पीड से इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर आप देखो ओवरहेड अलाइनमेंट में आप क्या करते थे, ओवरहेड अलाइनमेंट मान लेते हैं आपका 100 किलोमीटर का सेक्शन है आपका, और अगर आप इस पर एक सिग्नल भेज रहे हो, कौन सा एनालॉग सिग्नल, आवाज़ अपनी, तो ये 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक बिना कुछ किए आराम से चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिजिटल सिग्नल को ज़्यादा दूर तक भेजना कोई आसान काम नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि 192 किलोबिट पर सेकंड के हिसाब से भी ये इंफॉर्मेशन को भेजना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन कोडिंग करते हैं। लाइन कोडिंग कौन सी करते हैं हम, 2B1Q 2B का मतलब 2B1Q का मतलब 2 बाइनरी 1 क्वाटरनरी। ये क्या है, एक प्रकार की लाइन कोडिंग है। दुनिया में हज़ारों प्रकार की लाइन कोडिंग है, उनमें से एक लाइन कोडिंग है। इसको लाइन कोडिंग करने के बाद क्या होता है कि जो आपका जो बिट रेट है 190 किलोबिट पर सेकेंड, ट्रांस एंड रिसीव का दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, 384 किलोबिट पर सेकेंड। तो लाइन कोडिंग करने के बाद इसका जो बिट रेट है वो कितना आता है, आधा हो जाएगा। आधा का मतलब 2 9 18 2 96 किलोबिट पर सेकेंड ट्रांस एंड 96 किलोबिट पर सेकेंड रिसीव, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा अभी 192 किलोबिट पर सेकेंड। ट्रांस एंड रिसीव दोनों को मिला के जो बिट रेट है वो क्या बन जाता है, 192 किलोबिट पर सेकेंड। तो लाइन कोडिंग भी की जाती है। इसके बाद चलते हैं PRI, प्राइमरी रेट इंटरफेस। उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो PRI का बिट रेट क्या है, BRI का बिट रेट, तो आप कहेंगे 192 किलोबिट पर सेकेंड। कैसे, 64 किलोबिट पर सेकेंड, 64 किलोबिट पर सेकेंड प्लस 16 किलोबिट पर सेकेंड। BRI चैनल 2 कितने हो गए आपके, 64 के 2, डाटा चैनल 16 का ये कितना होगा 144 किलोबिट पर सेकेंड, और 48 किलोबिट पर सेकेंड फ्रेमिंग एंड अदर मेंटेनेंस फीचर्स, कुछ अलग कंट्रोल बिट चाहिए होती है, तो कितना होता है 192 किलोबिट पर सेकेंड। कोई अगर आपसे पूछे कि केवल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो उसका बिट रेट कितना है, तो आप ये भी कह सकते हो इन्फॉर्मेशन का बिट रेट होता है 144 किलोबिट पर सेकेंड। यानी कि ये मान के चलिए कि दो बेयर चैनल का बिट रेट 64 किलोबिट पर सेकेंड, 64 किलोबिट पर सेकेंड, और ये मान के चलता है कि डाटा डी चैनल अपना जो मेन काम है सिग्नलिंग और आपका कंट्रोलिंग का काम कर चुका है, और आप इस समय यूज़र का डाटा भेज रहे हैं,
तो इन सबको मिला के अगर 16 किलोबीट पर सेकंड को भी ऐड कर लिया जाए तो जो इंफॉर्मेशन जो आपकी जा रही है उसका बिट कितना हो सकता है मैक्सिमम 144 किलोबीट पर सेकंड। इस तरह का क्वेश्चन एक आपका अम्बाला डिवीज़न में जो जेई के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था। तो आंसर क्या देना, 192 किलोबीट पर सेकंड देना है या 144 किलोबीट पर सेकंड देना है या 128 ही देना है 2 बियर चैनल का। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, उसकी क्या मांगा गया उसमें, उसकी लाइनिंग क्या है, उसका क्या मतलब। जो अगला है आपका, अगली जो सर्विस है आपका बियर सर्विस वो क्या आपका PRI। PRI का मतलब है प्राइमरी रेट इंटरफेस। जो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया। ये डिज़ाइन किया गया था आपका बिजनेस क्लास के सब्सक्राइबर्स के लिए जिनको दैट रिक्वायर्स ए वाइड बैंड कम्युनिकेशन सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल टू कनेक्ट द सब्सक्राइबर्स PBX टू द लोकल ऑफिस सब्सक्राइबर या स्विच। देखिए आप ऐसे मान के चलिए जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा बिजनेस वो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो अब उसने क्या किया, जो बिल्डिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या उसने लगा दिया एक छोटा सा एक्सचेंज लगा दिया। वो छोटे से एक्सचेंज के लगाने से क्या है कि आपके जितने भी आपके जो कर्मचारी हो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ऐसा तो है नहीं कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने आपस में बातचीत करना है, उन्होंने क्या करना है बाहर की दुनिया से बातचीत करनी है। तो बाहर की दुनिया से बातचीत करनी है तो आपको उसको क्या किससे कनेक्ट करना होगा, जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है वो टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क जो पब्लिक के लिए ओपन है, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन हो या टेलीफोन नेटवर्क हो, तो उससे कनेक्ट होना होगा। तो उससे कनेक्ट करने के लिए जो ये आपका PRI है इसका डिज़ाइन किया गया। इससे क्या है कि एक PRI कनेक्शन लेके वो अपने टेलीफोन एक्सचेंज को जो कनेक्शन करने लिखा है दूसरे नेटवर्क से जो पब्लिक नेटवर्क है उससे 30 चैनल आपको मिल जाते हैं। तो जब आप PRI की बात करते हो तो PRI की सुविधा अगर आप लेते हो तो PRI की सुविधा में आपको क्या मिलेगा 30B + 1D। 30B + 1D। B का मतलब वही आपका BRI चैनल, D का मतलब डाटा चैनल। तो BRI चैनल का बिट रेट वही सेम होता है आपका 64 किलोबीट पर सेकेंड। और यहाँ जो D चैनल है, D चैनल का भी बिट रेट होगा आपका 64 किलोबीट पर सेकेंड होता है, 16 किलोबीट पर सेकेंड नहीं होता है जैसा कि BRI में होता है। इसमें जो डाटा चैनल है उसका बिट रेट होता है 64 किलोबीट पर सेकेंड। तो PRI की सर्विसेज में आपको सुविधा में क्या मिलेगा 30 चैनल मिल जाते हैं। हर एक बिट रेट होता है 64 किलोबीट पर सेकेंड। हर एक चैनल पे आप वॉइस वीडियो एंड डाटा जो भी आपको भेजना आप भेज सकते हैं। तो यहाँ D चैनल है, यहाँ D चैनल का भी वही काम है जो BRI में था। क्या काम है इसका कि यहाँ पे जो 30 चैनल है इनको कंट्रोल करना और इनकी सिग्नलिंग की इंफॉर्मेशन को लेकर जाना। तो इसके अलावा क्या कि देखिए कुछ फ्रेमिंग एंड अदर मेंटेनेंस फीचर्स के लिए भी एक और कुछ कंट्रोल बिट्स होते हैं, उसका बिट रेट कितना होता है 64 किलोबीट पर सेकेंड। तो टोटल मिला के जो बिट रेट है वो क्या आ जाता है 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड। तो जो PRI है उसमें आपको 30 चैनल मिलते हैं, 30 बेयर चैनल मिलते हैं और इसका जो बिट रेट होता है वो क्या होता है 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड। और ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया, बिजनेस क्लास के लिए डिज़ाइन किया गया था। और अगर रेलवे की बात करें, रेलवे में PRI का इस्तेमाल किया जाता है 2 टेलीफोन एक्सचेंजर को आपस में जोड़ने के लिए, ट्रंक सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक दिल्ली का एक्सचेंज है, एक अम्बाला का एक्सचेंज है, उनको आप PRI के द्वारा जोड़ते हैं। अगर हम BRI की बात करें तो PRI का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। BRI का भी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं 2 टेलीफोन एक्सचेंज को आपस में जोड़ने के लिए। BRI का प्रयोग करते हैं तो आपको 2 सर्किट मिलेंगे, 2 ट्रंक सर्किट मिलेंगे। और अगर आपका PRI है तो आपको 30 चैनल आपको मिल जाएंगे, 30 ट्रंक सर्किट आपको मिल जाते हैं। देखिए चित्र में दिखाया गया है, देखिए टेलको प्राइवेट नेटवर्क ऑपरेटर है
ये जो वहाँ से आपके दो तारे आ रहे हैं, इन दो तारों पे क्या मिल रहा है, दो बेयर चैनल मिल रहे हैं और आपका एक डी चैनल मिल रहा है। तो आपका देखिए क्या दिया हुआ है, 144 किलोबिट पर सेकेंड प्लस ओवरहेड्स। और अगर देखा जाए तो PRA का क्या है, 30 बेयर चैनल है, एक डी चैनल है। और अगर आपका बिट रेट क्या है, आपका 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड या फिर ये कह लीजिए ये क्या कहलाएगा आपका E1 फ्रेम। जो आपका E1 है उसका बिट रेट क्या होता है, 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड। अगर हम फीचर्स की बात करें तो ISDN की तो देख लेते हैं। इट सपोर्ट्स एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन अप टू द सब्सक्राइबर्स एंड। ये क्या करता है, दोनों को सपोर्ट करता है। मैंने बताया था ना कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो ऐसा तो, या नया टेलीफोन, अगर डिजिटल टेलीफोन आ गया नया, तो ये ऐसा नहीं है कि जो पुराना जो एनालॉग टेलीफोन है जो हम इस्तेमाल करते रहे सालों से, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों को सपोर्ट करता है, एनालॉग टेलीफोन को भी सपोर्ट करता है और डिजिटल टेलीफोन को सपोर्ट करता है। ठीक है, दोनों ट्रांसमिशन होगा आपका। ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच, डाटा एंड इमेज ट्रांसमिशन ऑन द सेम कॉपर वायर। सेम कॉपर वायर पर स्पीच, डाटा एंड इमेज या वीडियो को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज परमानेंटली द क्लिप। देखिए हमने आपको बताया था कि ये कई प्रकार की सुविधा प्रदान करता है, BRI PRI। इसके अलावा देखिए एक क्लिप की सुविधा भी प्रदान करता है, और भी कई प्रकार की सुविधा करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्लिप का पूरा नाम है कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन। ये सुविधा क्या है, ये देखिए आप सभी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, जब भी आपको कोई रिंग करता है तो उसका जो नंबर है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाता है कि कौन आपको रिंग कर रहा है, यानी कि उसका आइडेंटिटी कि वो कौन है वो आपको पता चल जाती है। तो इस प्रकार की जो सर्विस है उसको कहते हैं हम क्लिप, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा भी ये प्रदान करता है, जो पहले वाले नेटवर्क प्रदान नहीं करते थे। और भी कई प्रकार की सुविधाएं। इसके अलावा क्या, एनहांसमेंट इन स्पीड बाय बाउंडिंग ऑफ वॉइस चैनल फॉर वेरियस सर्विसेज लाइक वीडियो ट्रांसमिशन अप टू 384 किलोबिट पर सेकेंड। इसके अलावा देखिए कई जो BRI चैनल है ना आपके, कई चैनलों को हम आपस में बाउंड करके, आपस में कनेक्ट करके, जोड़ के, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होगा, हम आपका जो बिट रेट है वो बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए 384 किलोबिट पर सेकेंड तक हम कर सकते हैं। यानी कई जो चैनल हैं आपके, उनको आपस में बाउंड करके एक ब्रॉडबैंड सर्विस आपको प्रोवाइड की जा सकती है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली होता है और फास्टर डाटा रेट होता है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरफेस इक्विपमेंट। जो इंटरफेस इक्विपमेंट होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरफेस इक्विपमेंट। दो मिनट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरफेस इक्विपमेंट्स। तो जो इंटरफेस इक्विपमेंट्स बनाया जाता है उनके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उनके अनुसार इन इक्विपमेंट को बनाया जाता है। देखिए किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड्स बनाने से क्या होता है, स्टैंडर्ड्स बनाने से ये होता है कि आप अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में सॉकेट ही लगा हुआ है, बिजली का सॉकेट 5 एम्पियर का, तो उसमें क्या होता है, एक ऊपर पिन होती है, एक नीचे होती है, आपके होल्स होते हैं सॉकेट में, एक बड़ा होल होगा, एक दो छोटे होते हैं। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ उसका बनाना होगा कि जो बड़ा जो होल है उसका जो डायमीटर है वो कितना होगा, जो छोटे दो होल है उनका जो डायमीटर है वो कितना होगा, बड़े होल से एक होल है उसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस होल से दूसरे पिन का, बड़े होल से दूसरे पिन का डिस्टेंस कितना होगा, दो छोटे होल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये सब के स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड बना दिया तो सभी कंपनियों को क्या करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है। तो जो भी कंपनी बनाएगी इसी प्रकार से प्लग में भी 3 पिन होंगे, उसका भी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बना दिया तो ये प्लग आपका उस सॉकेट में आराम से
लग जाएगा। और स्टैंडर्ड बनाने से क्या होगा कि आप किसी भी कंपनी का लो, किसी भी कंपनी का सॉकेट लो, किसी भी कंपनी का प्लग लो, ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बस कंपनी क्या करती है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी डाउन कर सकती है, क्वालिटी डाउन कर सकती है। जो आपके जो पिन है, पिन का जो मेटल होगा वो घटिया होगा, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक इस्तेमाल करेगी वो घटिया होगी, ये कर सकते हो। लेकिन ये तो फिर आपको देखना कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। लेकिन लो घटिया, घटिया प्रोडक्ट लो, लेकिन बढ़िया लो। अच्छा प्रोडक्ट लोगे तो ज़्यादा चलेगा, घटिया लोगे तो कम चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो जितना भी इंटरफेस इक्विपमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनके लिए, उसी हिसाब से वो बनते हैं। कंपेटेबल अमंग ऑल द वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट, जितना भी जितने भी आपके जो प्रोडक्ट है, जितने भी उसके वर्जन बनते हैं अलग अलग जो होते हैं, उसके प्रति कंपेटेबल है। स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग एंड मेंटेनेंस लोकली एंड रिमोटली, इसमें क्या इसमें क्या फैसिलिटी है कि आप जो प्रोग्रामिंग या जो मेंटेनेंस आप कर सकते हैं वो लोकली भी कर सकते हैं या रिमोटली भी दूर से भी कर सकते हैं। फुल एक्सेस कंट्रोल ओवर द नेटवर्क विद रेफरेंस पॉइंट अवेलेबल, नॉन आईपी बेस्ड यह है ये आपका इजी सिस्टम अपग्रेडिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आप सिस्टम को जब भी चाहो आप अपग्रेड कर सकते हो, जब भी। मल्टी फंक्शनलिटी इज अचीव्ड बाय स्टोर्ड